हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीमा चौरसिया फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल द ट्यूशन टाइम पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है डब्ल्यूएचओ इसलिए लिए हैं दोस्तों क्योंकि अभी जो मुख्य सेविका की भर्ती आने वाली है उसके सिलेबस के अनुसार उसमें एक छोटा सा टॉपिक है आप लोगों का डब्ल्यूएचओ। तो दोस्तों आज हम डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करेंगे। डब्ल्यूएचओ किसे कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुआ है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है यानी मुख्यालय कहाँ पर है, इन सब चीज़ों के बारे में, सारी जानकारियों के बारे में आज आप लोगों से हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं। तो डब्ल्यूएचओ के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। डब्ल्यूएचओ क्या है? डब्ल्यूएचओ एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रकार का संगठन है जो विश्व भर के समस्त लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो डब्ल्यूएचओ क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? तो डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, यह बार बार आपके किसी हर एक परीक्षा में, हर एक कॉम्पिटेटिव मतलब कंपटीशन वाले जो पेपर होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा होते हैं, उसमें पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और हिंदी में डब्ल्यूएचओ को कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी जो स्थापना हुआ है दोस्तों 7 अप्रैल 1948 में। अभी जो 2021 में टीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुआ है। 2 बार पूछा गया था। एक बार पूछा गया था कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना किस सन में हुआ था, तो सन है दोस्तों 1948 में। और एक पूछा गया था कि डब्ल्यूएचओ प्रतिवर्ष किस महीने में स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, कई पेपर में पूछा गया है कि इसका डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा कहाँ पे है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड नामक शहर में स्थित है। इस संगठन का संविधान वर्ष 1946 में टेक्निकल प्रिपरेटरी कमेटी श्री रेने सेंट की अध्यक्षता में बनाया गया है। अगला है, बाद में 1948 में न्यूयॉर्क में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन को क्या प्रदान किया गया? स्वीकृति प्रदान किया गया, पूरी तरह से इसको लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है? प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। ये पूछा गया है 2021 में, ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा। आपके जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पुटअप किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ष इस संगठन का एक नया नारा होता है, एक नया स्लोगन होता है। अभी 2022 का जो स्लोगन था, हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य। हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य। ठीक है दोस्तों, 2022 का जो डब्ल्यूएचओ का नारा है, स्लोगन है, वह है हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य। ठीक है दोस्तों, ये है डब्ल्यूएचओ के बारे में हमने इतनी जानकारी आप लोगों को बता दी। अब कैसे प्रश्न पूछा जाएगा ये भी आप लोग देख लीजिए। जैसे कि जो मुख्य सेविका की भर्ती है, इसमें कोई डीपली नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, नॉर्मली क्वेश्चन किया जाएगा आपसे जैसे कि पूछा जाएगा कि डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, उसमें से विश्व स्वास्थ्य संगठन आपको ट्रिक मारना रहेगा। जैसे फिर पूछ देगा, मान लीजिए अगर ये नहीं पूछा तो यहाँ से पूछ देगा कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय। फिर क्या है, पूछ देगा कि जो डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी उस समय किस अध्यक्ष के, मतलब उस समय कौन से अध्यक्ष डब्ल्यूएचओ के बनाए गए थे, तो श्री रेने सेंट की अध्यक्षता में डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, स्वीकृति प्रदान की गई थी। फिर है दोस्तों कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है डब्ल्यूएचओ, तो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि डब्ल्यूएचओ किन किन क्षेत्रों में स्थापित किया गया है, कहाँ कहाँ इसके और जो संस्था है कहाँ कहाँ संचालित हो रहे हैं। दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसी मोटिवेशन के साथ हम आज जो डब्ल्यूएचओ का जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी जो संस्था है वह कहाँ कहाँ पे
चल रही है। तो इसका जो WHO का पहला जो संस्था हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया, जो कि दिल्ली यानी भारत में है। दूसरा कहाँ है? अफ्रीका में है, ब्राज़ाविल कांगो में। और तीसरा अमेरिका वाशिंगटन DC, जो कि USA में है। चौथा है पूर्वी मेडिटेरेनियम, अलेक्जेंड्रा इजिप्ट में संचालित होते हैं। पांचवा कहाँ है? पश्चिमी पैसिफिक, मनीला यानी फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे इसके कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। खोल दे पंख, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों अब इसके बाद हम देखेंगे कि WHO कार्य क्षेत्र कौन कौन सा है, किन किन क्षेत्रों में वह कार्यरत है, किन किन क्षेत्रों में वह कार्य करता है विशेष रूप से, मुख्य रूप से। तो पहला है दोस्तों मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, माताओं और शिशुओं के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है। या जैसे गर्भवती माताएं हुई, धात्री महिलाएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनके लिए, जैसे उनके शिशुओं के लिए, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए, उनके शिशुओं के लिए जैसे टीकाकरण कब दिया जाता है, किस महीने में कौन सा टीका लगाया जाएगा, कौन सा टीका कौन से रोगों के लिए, रोकथाम के लिए आवश्यक है, इस पे क्या WHO कार्य करता है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए, माताओं के लिए और नवजात शिशुओं के लिए। दूसरा क्या है? पारिवारिक स्वास्थ्य। तीसरा है नर्सिंग, जैसे कि जो नर्सिंग के क्षेत्र में जो कार्य कर रही हैं, जैसे मान लीजिए ANM है, JNM है, स्टाफ नर्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी WHO क्या करता है? कार्य करता है, निगरानी करता है। फिर है जन स्वास्थ्य। WHO का जो मेन उद्देश्य है वह है जन स्वास्थ्य, मतलब लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए ये WHO क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? मानसिक स्वास्थ्य, मतलब कि व्यक्ति जो लोग हैं, जो विश्व के समस्त जनता है, विश्व के जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्य कर रहा है, चाहे वह मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से है, संवेगात्मक रूप से है, मतलब सर्वांगीण विकास के बारे में क्या करता है? WHO कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, WHO क्या है? यह विशेष रूप से यूनिसेफ के सहयोग से कार्य करता है। जो WHO संस्था है यानी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है, यह WHO के सहयोग से कार्य, यूनिसेफ के सहयोग से क्या करता है? कार्य करता है। यूनिसेफ, अब आप लोगों के मन में आया वो यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रकार का संगठन है। अब जैसे दोस्तों ये पूछा जाता है कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, तो जान लेते हैं यूनिसेफ का पूरा नाम। यूनिसेफ का पूरा नाम है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ जो है दोस्तों, जो WHO है, यह यूनिसेफ के सहयोग से क्या करता है? कार्य करता है। इसका जो पूरा नाम है दोस्तों यह है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी शब्द दोस्तों उस समय लगा गया था जब महायुद्ध हुआ था, प्रथम महायुद्ध हुआ था 1914 में। उस समय असंख्य संख्या में लोग क्या हुए थे? घायल हुए थे। युद्ध हुआ था, उसमें कई लोगों की जानें गई थी, कई माताएं हुई, विधवा हुई थी, कई बालक क्या हुए थे? अनाथ हुए थे। उस समय यह इमरजेंसी लागू किया था कौन? यूनिसेफ ने। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है? यहाँ से दो शब्द हट गए हैं। जैसे इसका जो नया नाम है यूनिसेफ का UICF। ठीक है दोस्तों, अब जो वर्तमान में जो यूनिसेफ है इसका नया नाम है UICF। इसमें से नेशनल और इमरजेंसी शब्द क्या हो गए हैं? हट गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन का आनंद लेते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।